हम वोटिंग करें विनोद यादव के। कारण मतलब हम आज पहले नंबर आज बलम ज्यादा बनता था, टिकट मिला था, उसका भी हम पोलिंग किए हैं। पोलिंग किए, फिर निर्दलीय भी पोलिंग किए हैं। हम राजवंशी उनको आज तक हम छोड़े नहीं। अब हम वादा करता हूँ कि मैं उसी को वोट देंगे, लेकिन हमको सामने कैंडिडेट मिले, हम उसे जवाब सवाल करेंगे, अब वोट हम डाल देंगे। इतिहास जो एमएलसी में दोहराए हैं फिर दोहरा देंगे क्या? एमएलसी अशोक यादव को जिताने का काम हाँ, किए, काम किए। हाँ, फिर जितावेंगे। फिर जितावेंगे। अच्छा। मेरा नाम लक्ष्मण राजवंशी है। हाँ। ग्राम दिया है। पोस्ट काटी है। थाना मतलब है थिरदल्ला है। अब्दुल पंचायत के रहने वाले हैं। अब वोट टेम्पो पर जाने वाला है। लेकिन हमको कहे कि ये मतलब है कि हमारा जितने के बाद में चिंता नहीं कौन है लक्ष्मण राजवंशी। लेकिन राजबल्लभ जी तो सबके लिए किए हैं। वो तो राजबल्लभ तो गरीब का मनसीहा है। वो तो उनके भाई ना विनोद जी तो अभी तक करबे करेंगे ना। तो वही करबे करेंगे। तो भाई हमको चिन्हे जीतने के बाद में लक्ष्मण राजवंशी को खोज करो, हम लिख देते हैं खाता में। अच्छा, आप तो यहाँ के हैं जी। जिस तरह लोग बताते हैं गरीब का नेता राजबल्लभ यादव, नहीं, वो तो गरीब का नेता हम जान रहे हैं। फिर चिन्हने की क्या बात है? आप उनके पास जाइएगा तब ना। हाँ, उनको पास जाएंगे, ठीक है, हम वोट डालेंगे। ठीक, प्रिंस तमन्ना जी हैं, इनसे भी जानेंगे क्या माहौल है। क्या सर पूरा नवादा क्षेत्र में घूम रहे हैं और आपके समाज आपके समाज को लेकर बहुत सारी बातें कहा जाता है, धर्म को लेकर आप समझ रहे हो खुद, क्या कहना चाहेंगे? नवादा में किस प्रकार माहौल बन रहा है? नवादा में इस बार जो मांग है, जो डिमांड है कि इस बार स्थानीय आदमी, लोकल आदमी, घर का बेटा और घर का नेता ही सांसद बने। चूँकि जब से देश आज़ाद हुआ है 2 बार स्थानीय लोग चुनाव यहाँ से जीते हैं। बाकी सब बाहरी लोग लगातार चुनाव जीतते आए हैं। चूँकि बाहरी लोग आते हैं, पैरासूट से उम्मीदवार को यहाँ उतारा जाता है और मानो नवादा को लोग चारागाह समझ लिया। आते हैं ठग करके, हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर करके, वोट ठग करके यहाँ से चले जाते हैं। जैसा राजवंशी जी ने बताया कि बाहरी लोग आते हैं, ठग के चले जाते हैं और नवादा जिला का जनता ठगा हुआ महसूस करता है अपने आप को। लेकिन इस बार नवादा संसदीय क्षेत्र की जनता काफ़ी एग्रेसिव है, चाहे नौजवान हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हैं और ख़ास कर राजवंशी परिवार जो पिछड़ा हुआ है काफ़ी सारे लोग, कि इस बार घर का बेटा, घर का नेता विनोद यादव जी को सांसद बनाना है। क्योंकि नवादा जिला के सर्वमान्य नेता आदरणीय राजवल्लभ प्रसाद पूर्व मंत्री रहे हैं और उनकी वाइफ नवादा की विधायिका विभा जी हैं, उनके भतीजा अशोक कुमार एमएलसी हैं और उन मंत्री जी के छोटे भाई अनुज आपके सामने बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, विनोद यादव जी। तो भगवान ने इनको धन का कमी नहीं दिया, पैसे का कमी नहीं दिया, सेवा भाव से चुनाव लड़ना चाहते हैं। आज भी एमएलसी साहब हैं, विधायिका विभा जी है नवादा में, 1 रुपया कमीशन खोरी नहीं, 24 घंटा जनता की सेवा के लिए समर्पित है। ऐसा नहीं कि दर दर गली गली खाक छान रहे हैं कि चुनाव जीतेंगे तो पैसा लेंगे, धन कमाएंगे, कमीशन लेंगे। ऐसा इनका कोई लक्ष्य नहीं। भगवान ने इनको धन का कमी नहीं दिया, पैसे का कमी नहीं दिया। आप देखते हो कि लगातार हम लोग 3 साल से कहीं भी घटना घट जाए, किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, किसी का भी हो, हम लोग 24 घंटा घटना दुर्घटना हो जाए, विनोद यादव जी के साथ हम लोग दिन रात चलते रहे और लगातार काम करते रहे। लेकिन पार्टी ने इनको उम्मीदवार नहीं बनाया। लालू जी ने कहा था, तेजस्वी जी ने, कि आप क्षेत्र में घूमिए, काम कीजिए, आपको टिकट मिलेगा। लेकिन कहीं न कहीं विनोद जी के साथ विश्वासघात हुआ है, पीठ में छुरा भोंकने का 3 दिन तो लगातार टीवी में प्रचार में चला था कि नवादा से विनोद जी को मिलेगा टिकट, लेकिन वहाँ पर खेला हो गया। बीच में कुछ लोग बीच का बिचौलिया पैसा वगैरह लेके वहाँ पहुँच गया और पैसा देके, घूस देके टिकट ले लिया। लेकिन टिकट तो पटना से लाए हो, वोट कहाँ से लाओगे? वोट तो नवादा जिला की संसदीय जो जनता है, लोकतंत्र में जनता जो है मालिक होता है, तो जनता मालिकों को फैसला करना है कि उसका सेवक कैसा होगा। कोई ठगियारा तो नहीं है, कोई बिचौलिया तो नहीं है। आज जिसको पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, आप उनको जानते हैं, उनका क्या व्यापार है, क्या काम करते हैं। नवादा में श्रवण कुशवाहा जी को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। नवादा में बजरंग दल के प्रमुख आदमी है वो। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी से वो चुनाव भी लड़े हैं कभी। और वो कहावत है कि ज़्यादा चंदन चोर का लक्षण। उनको देखिएगा पूरा चंदन टीका लगा करके, कभी माथे पर उन्होंने टोपी नहीं लगाया होगा। लेकिन अवतार पार्टी में विनोद यादव या इनका पूरा परिवार, कल देखिए आज समय बना हुआ है कि आज आखिरी रमज़ान है, कल ईद है, कल तमाम हम लोग मुस्लिम मोहल्ला में घूमेंगे और एक दूसरे के पास एक दूसरे से गले मिलेंगे और अपनों के बीच जाकर अपने के साथ हम लोग ईद मनाएंगे, ईद की खुशियाँ मनाएंगे। और यही लक्ष्य को लेके, चूँकि विनोद यादव जी का लक्ष्य है सेवा करना, जनता की सेवा के लिए इस परिवार पूरा समर्पित है।
यही कारण है कि राजवंशी जी ने कहा है कि जो आदमी मेरे दुख सुख में 24 घंटा शामिल है, हम उसके साथ रहेंगे। चुनाव 19 तारीख को खत्म होगा, कहाँ जाएंगे? श्रवण कुशवाहा। हम यहाँ कोई घटना घटेगा, लालू जी तो नहीं आएंगे, तेजस्वी जी तो नहीं आएंगे, राहुल गांधी तो नहीं आएंगे, यही विनोद यादव खड़ा रहेगा। आपने देखा होगा बहादुरपुर में हाफिज इकबाल अंसारी साहब के साथ जो घटना घटा रास्ता में, मैयत का नमाज पढ़ाने के लिए जा रहे थे, रास्ता में 3-4 शरारती तत्व के लड़का उनको रोक करके धक्का मुक्की किया, टोपी उतार के फेंक दिया, बोला कि बोलो जय श्री राम। हाफिज जी ने बोला कि देखो अल्लाह सबसे बड़ा है, हम नहीं बोल सकते हैं, हिंदुस्तान है ये, हिंदुस्तान सबका है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका हिंदुस्तान है, ये सेकुलर देश है, अल्लाह सबसे बड़ा है, हम जय श्री राम नहीं बोल सकते हैं। तो उनको बेइज्जत किया, टोपी उतार के फेंक दिया। जैसे ही विनोद यादव जी को पता चला, हमको फ़ोन किए कि प्रिंस जी तुरंत चलना है बहादुरपुर गांव, अंसारी का मोहल्ला है, कमज़ोर इलाका है, 25-30-40 घर वहाँ मकान है उनका। लेकिन तुरंत वहाँ खड़े रहे। विनोद जी ने कहा कि अगर आप पर कोई आँच आएगा, सबसे पहले लाठी लेके विनोद यादव खड़ा रहेगा। तुरंत इन्होंने, विनोद यादव जी ने FIR करवाया, 2 आदमी को गिरफ्तारी करवाया तुरंत मोबाइल पर, सारा वहीं पर से बैठे बैठे 2 आदमी का गिरफ्तारी करवाया और FIR करवाया, और उसमें FIR हुआ, उस आदमी को न्याय मिला। तो हम पूछना चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के जिला के अध्यक्ष उदय यादव जी को, पार्टी के राष्ट्रीय जनता दल के जिला के अध्यक्ष है, उनको जाना चाहिए था, नहीं गए। श्रवण कुशवाहा जी आज टिकट लेने के लिए लेके आए हैं, खरीद करके पटना से चुनाव लड़ रहे हैं, इनको जाना चाहिए था। तो मुसलमान का खाली वोट चाहिए, मुसलमान के सुख में दुख में मरनी में जीनी में कौन खड़ा रहेगा? तो जो आदमी राजवल्लभ जी, विनोद यादव जी, जो सुख में दुख में मरनी में जीनी में 24 घंटा जो आदमी मेरे लिए समर्पित है सेवा भाव से, तो हम नवादा संसदीय क्षेत्र की जनता भी इनके प्रति समर्पित है। तो सर आप ही के समाज के लोग हैं ना कि इतना होने के बाद भी ललटेन के प्रति जाते हैं, और उनको जो दुख सुख में साथ दे रहा है राजवल्लभ परिवार दे रहे हैं, विनोद यादव जी दे रहे हैं, तो उनके साथ आना चाहिए ना। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ। अगला पार्टी तो बोल रहा है ना, जो ललटेन से टिकट लगाया है वो तो कह रहा है कि मुस्लिम हमारे साथ है। वो तो बोलेगा ही, पार्टी ने गलत आदमी को टिकट दिया है तो हम आंख बंद करके उसको वोट नहीं दे देंगे। हम सांप को दूध नहीं पिलाएंगे। हम बजरंग दल के आदमी को हम बटन दबा करके लैंटेन में कोई गलत डिसीजन ले लेगा पटना में बैठ करके, बजरंग दल का वो आदमी है, भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा हुआ आदमी, आप लोग से जग जाहिर है, छुपा हुआ थोड़ी है। तो आपको सांप को अगर दूध पिलाना है तो पिलाइए, कलो के डसेगा आपको, जिस तरह समझ में आएगा। जिस तरह आप बता रहे हैं कि आपके समाज के लोग राजवल्लभ परिवार के कटदार, मतलब कि जो मुसीबत आता है कोई छेड़छाड़ करता है, ताकि धर्म का लेकर बहुत बड़ा ही राजनीतिक होता है, उसका छेड़छाड़ करता है, तो आपको बचाने के लिए राजवल्लभ परिवार एकदम खड़े रहते हैं। विभा जी आयरन लेडी है, नवादा की विधायिका, और लगातार संघर्ष कर रही है। और कहीं भी घटना घट जाए, किसी का पुल जल जाए, कोई हाथी से आदमी चल गया, मर गया, गाड़ी से घोड़ा से करंट लग गया, तुरंत पहुंचते हैं विनोद यादव जी और विभा जी, और तुरंत पहुंच के पीड़ित परिवार के साथ खड़े रहते हैं, उसका आंसू पोंछने का काम करते हैं। इतना ही नहीं, इन हाथों से हम लोगों ने लगातार 3 साल जो हम लोग चल रहे थे, आप लोग मीडिया के माध्यम से देखा होगा, लगातार 3 साल से दिन हो या रात हो, लगातार हम लोग चल रहे थे साथ में। हम लोग करोड़ों रुपया गरीब जनता जो घटना घटा जिसके साथ, पीड़ित परिवार के साथ हम लोगों ने बांटने का काम किया है। तो जनता के लिए हम लोग समर्पित हैं। अब जनता को लोकतंत्र में फैसला करना है, क्योंकि लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में जनता मालिक होता है, और मालिकों को दिल से फैसला करना है कि उसका सेवक कैसा होगा, उसका नेता कैसा होगा, उसका आदमी कैसा होगा, उसका MP कैसा होगा। सर विधायिका जी का बात किया आपने, विभा देवी जी के, जब कोरोना काल में सुनने आया था, कोरोना काल में जब ऑक्सीजन कहीं नहीं मिलता था, तो वो अपने पैसा से विदेश से ऑक्सीजन मंगाकर लोगों का, नवादा वासियों का मदद किया। क्या नवादा वासी उसका कर्ज आज चुकाएंगे विनोद यादव के साथ? कोरोना काल में आपने देखा होगा कि 1,21,00,000 रुपया राजवल्लभ जी ने दिया नवादा जिला के में, चावल गेहूं इस सब के लिए बांटने के लिए राज्य सरकार को। उसके बाद कोविड हॉस्पिटल खुलाने का काम किया, जहां डॉक्टर इलाज करने से भाग रहा था, डॉक्टर कोविड हॉस्पिटल मंत्री जी ने खुलवाया। उसके बाद ऑक्सीजन की कमी से बच्चे की मौत हो रही थी, तुरंत सऊदी अरब से ऑक्सीजन मंगा के मैडम ने, विभा देवी ने ऑक्सीजन का देने का काम किया। जिस समय मुसलमानों को छूत अछूत लोग समझ रहा था कि मुसलमान से ही कोरोना फैल गया, मौलाना सज्जाद साहब ने फैला दिया, ये वो बार जमायत वाले ने फैला दिया कोरोना, उस समय राजवल्लभ जी या उनका पूरा परिवार एकदम ढाल की तरह खड़ा रहा और मदद किया। राजवल्लभ जी कोरोना काल के समय में फ़ोन किए मैडम को, मैडम से बात हुआ कि घर में जो चावल गेहूँ खाने लायक जो भी ज़रूरत है उसको रख करके बाकी सारा सामान
गरीबों में बांट दो। तो कोरोना काल के समय में भी विनोद यादव जी ने बहुत सारा, विक्रम जी यहाँ पर मेरे साथी मौजूद हैं, पूरा पैकेट बना के चावल हो, गेहूं हो, दाल हो, नमक हो, तेल हो, सारा बांटने का काम किया। तो चूँकि जनता के लिए समर्पित है विनोद यादव जी, तो अब जो खटे हैं 3 साल लगातार मेहनत किए हैं और ये परिवार जनता की सेवा के लिए समर्पित है, निस्वार्थ, कोई बिना स्वार्थ के। तो जनता को भी दिल से फैसला करना होगा कि आपका नेता सही में कौन है। तो मजदूरी देने का टाइम आ गया। हम तमाम अभियान उपाय के ग्रामीण जनता और जो भी मेरे चचा, दोस्त, गार्जियन, माताएं, बहनें, सबसे हम आग्रह विनती करने के लिए आए हैं कि आप लोग एक एक वोट विनोद यादव जी को टेम्पू छाप पर 8 नंबर पर बटन दबा करके इनको जिताइए और जम के वोट देके जिताइए और जम के काम लीजिए, बिना 1 पैसा के, बिना कोई कमीशन के। शुक्रिया।